चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लूका का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 1 से लेकर 5 तक। जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने लगे और उस पर गिर पड़ी और वो गरसुन के झील की किनारे पर खड़ा था, तो ऐसे हुआ कि उसके झील के किनारे पर 2 नौका लगी हुई थी। वो देखकर मछुए उन पर उतरकर जाल धूर रहे थे। उन नाव में से एक नाव शमौन की थी। उन पर चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़े हट चलो। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे पानी में चलो और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डाल दो। शमौन ने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी, हम सारी रात मेहनत की और कुछ भी ना पकड़ा, तभी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस मसीह में यीशु मसीह परमेश्वर का सुसमाचार हर गांव में, हर नगर में जाके सुसमाचार बता रहे थे। और जब यीशु मसीह इज़राइल में जा रहे थे तभी बहुत भीड़ उसके पीछे आ रही थी, क्योंकि उसको स्पर्श करने से लोगों की बीमारी चली जाती थी। इसके लिए उसको पीछे पीछे लोग आ रहे थे और यीशु मसीह उनको वचन सुना रहा था, परमेश्वर के बारे में सुसमाचार बता रहा था। और ऐसे बहुत भीड़ उसके पास आ रही थी। तभी यीशु मसीह आराधनालय से प्रचार करते करते गरसुन में जल के किनारे गया, मतलब समुद्र के किनारे में चला गया। और उसने देखा कि बहुत भीड़ उसके ऊपर गिर पड़ी है। अभी जब भी भीड़ रहती है तो प्रवचन कैसा दे सकता है? हालेलुया। परमेश्वर को सुसमाचार कैसे बताएगा? तो उसने देखा झील के किनारे पे 2 नौका खड़ी थी। उसमें से एक नौका शमौन पेत्रस की थी। उस पर यीशु मसीह चढ़ गए और यीशु मसीह ने उसको कहा कि थोड़े से दूर हटा लो। हालेलुया, मतलब गहरे पानी में थोड़ा सा ले लो। और नौका अंदर जाने के बाद यीशु मसीह उस नौकों पे बैठ गए और परमेश्वर का उपदेश लोगों को देने लगे। हालेलुया, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने लगे, कि यीशु मसीह के बारे में वो लोगों को बताने लगे कि मतलब यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए। यीशु मसीह अपनी खुद की गवाही लोगों को बताने लगे। और यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग है, नरक है। स्वर्ग में जाने वाला रास्ता छोटा है, नरक में जाने वाला बड़ा है। ये सब बता रहे थे। और यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा परमेश्वर पिता के पास कोई नहीं जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन यीशु मसीह बता रहे थे और लोग सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों की भीड़ थी, वो वचन दे नहीं सकते थे, इसके लिए वो नौका में चढ़ गए और बैठकर वो लोगों को सुसमाचार बताने लगा। और वो पेत्रस मतलब शमौन भी उस नौका में था। हालेलुया। और वो वचन मतलब जो यीशु मसीह उपदेश कर रहे थे वो सुन रहा था। और उपदेश देने के बाद
वो सब लोगों को उपदेश देने के बाद यीशु मसीह ने शमौन को कहा कि थोड़ा गहरे पानी में नौका ले चलो। और नौका अंदर जाने के बाद यीशु मसीह ने कहा कि जाला, तुम्हारा जो जाला है मछली पकड़ने के लिए डाल दो। हालेलुया। तभी पेत्रस ने कहा कि प्रभु जी, हम पूरी रात मेहनत किया लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। पूरी रात हम मेहनत किए, मतलब पूरी रात वो जाला डालता था, निकलता था, मछली नहीं आती थी, फिर वापस डालता था, फिर निकलता था, लेकिन मछली नहीं। पूरी रात उसने मेहनत की। उसने नहीं, उसके साथीदार थे, 2 नौका थी और उसके साथीदार वो भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन कुछ भी मछली नहीं पकड़ पाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा जाला डालो। तभी उसने कहा कि पूरी रात हम मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तेरे कहने से मैं जाला डालता हूँ, तेरे कहने से। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो, कई लोग मेहनत करते पूरी रात और वो जाला धूर रहे थे, मतलब जाने घर में जाने की तैयारी कर रहे थे। और यीशु मसीह ने कहा कि जाला डालो, तो शमौन ने कहा कि मैं तुम्हारे कहने से मैं जाला डालता हूँ। उसने ऐसा क्यों कहा? दूसरा आदमी होता तो भाई कहाँ पे मछली है, किधर गहरे पानी है, किधर मछली मिलती है हमको मालूम है। तुम तो उपदेश देने वाला आदमी है। हालेलुया। तुमको क्या पता? हम मछली पकड़ते हैं, हमको पता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे कहने से, मतलब उसने वो उपदेश सुना, उसने वचन सुना और उसका भी परिवर्तन हो गया। हालेलुया। वचन सुनने से, परमेश्वर का वचन सुनने से, सत्य जानने से लोग परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। हालेलुया। लेकिन कई लोग प्रवचन सुनने के लिए नहीं आते, सिर्फ चंगाई के लिए आएंगे, चंगा पाओगे तो परमेश्वर को भूल जाओगे। अगर वचन सुनेगे तो तुम टिक पाओगे। हालेलुया। सत्य जानोगे कि परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कहाँ से आए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग से आया हूँ और स्वर्ग में जाने वाला, लेकिन तुम कहाँ से आए, तुम किधर जाने वाले तुमको पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। के वचन सुनने के बाद पेत्र ने कहा कि तुम बोलते हैं तुम्हारे कहने से मैं जाला डालता हूँ। हालेलुया। वचन सुनने से यीशु मसीह का पता चलता है कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, वचन क्या है, सच्चाई जानते हैं। हालेलुया। तुम देखो यहाँ पे कई गवाही आती है कि वचन सुनने से। गए हफ्ते में एक गवाही आई थी, बारिश के मौसम में जब यहाँ पे बारिश चल रहा था, शुक्रवार का दिन था और सिस्टर प्रवचन दे रही थी और उसी दौरान बारिश चालू हुआ। तभी सिस्टर ने कहा कि परमेश्वर अपने को बारिश गिरा रहा है तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। जो कुछ आपने परमेश्वर देता है तो अपन उसको धन्यवाद देना चाहिए। बहुत लोग धन्यवाद नहीं देते। तो एक औरत पहली बार प्रार्थना में आई थी और उसको एक उंगली टेढ़ी थी 8 साल से। कुछ झगड़ा हुआ था और कांटी लग जाने से वो उंगली पे घाव हुआ था और वो हॉस्पिटल में गई थी, हड्डी क्रैश हुई थी और डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो ऑपरेशन के लिए डर गई थी, इसके लिए ऑपरेशन नहीं किया था और 8 बरस से उसकी उंगली टेढ़ी थी। और जब भी उसने वो सुना कि परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और सब कुछ खत्म होने के बाद उसने खाना निकाला और खाना खाने के लिए वो गई, तभी परमेश्वर को धन्यवाद दिया और जब भी उसने वो हाथ उस खाने में डाला उसी दौरान उसको स्पर्श हुआ और उसकी उंगली सीधी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब उसने वचन सुना, वचन सुनने के बाद उसको पता चला कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। अपन परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहिए। ऐसी बहुत गवाही आने लगे। हालेलुया। गवाही सुनने के बाद बहुत गवाही आने लगे वचन सुनने से। इसके लिए बदर कहते थे कि वचन सुनना चाहिए, वचन सुनोगे तो तुमको पता चलेगा। अभी भी कई लोग प्रवचन चंगाई के प्रार्थना में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि लोगों को मालूम नहीं अपन वचन सुनना चाहिए। वचन सुनेंगे तो तुमको पता चलेगा कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह को किसने भेजा है। हालेलुया। यीशु मसीह संसार पे क्यों आए? यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बिना मेरे द्वारा स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता है, उसके द्वारा अपन स्वर्ग में जा सकते। तो फिर तुम चंगाई के लिए आएंगे, चंगाई पाएंगे और फिर आना भूल जाएंगे। फिर न्याय के समय तुम बोलेगे
यीशु मसीह जब भी न्याय करने के लिए आएगा तभी तुम बोलेगे और हम तो प्रार्थना में गए थे, मेरी गवाही बीमारी गई थी, लेकिन यीशु मसीह बोलेगा मैं तुमको पहचानता ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि तुमने वचन सुना है नहीं और वचन का पालन किया ही नहीं, इसलिए तुम वचन सुनना चाहिए। हालेलुया। पेत्रस का वचन सुना, वो जो उपदेश कर रहे थे यीशु मसीह लोगों को, वो उस नौका में बैठा था और वो सुना, तभी उसने कहा कि पूरी रात हमने मेहनत की लेकिन मछली नहीं आए, लेकिन तुम्हारे कहने से मैं जाला डालता हूँ। वचन सुनने से उसका परिवर्तन हुआ। हालेलुया। गए हफ्ते में एक गवाही आई थी, एक भाई नाला सुपारा से आया था और बहुत रात के दिन बारिश गिर रहा था, बहुत बारिश गिरा, और जिस चाली में वो रहता था वो चालीस के पीछे से गटर जा रहा था और इतनी बारिश गिरे को गटर का दीवार गिर गया और पानी पूरा चाली में आ गया, इतने तक पानी आ गया और उसका शटर का दरवाजा था। सब लोग बाहर आ गए, बीवी बच्चे लेके भागने लगे, तभी उसको भी किसने शटर खुला के भागो, तभी वो बाहर आया, देखा तो बहुत पानी है, तो उसने अपने बीवी बच्चे को बाहर छोड़ा और फिर वापस आया। वहाँ पे आया तो उसने देखा कि पड़ोसी के बच्चे अंदर थे और उनको बाहर निकालने वाला कोई नहीं था, तो वहाँ पे खड़ा रह गया और वो लोगों को बोलने लगा भाई 2 बच्चे फंस गए, जल्दी आ जाओ मदद करने के लिए। लेकिन वो लोग बोल रहे थे उसको भाई तुम तुम्हारी जान बचाओ नहीं तो तुम भी बह जाओगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वहाँ पे वो खड़ा था और लोगों को बोल रहा था, लेकिन मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया। वो भाई यहाँ पे प्रार्थना में आता था और जब भी यहाँ पे उसने प्रार्थना में आया था और उसने वचन सुना था कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, और कोई दुख में है तकलीफ में तो उसको मदद करो, उसको मदद करो। उसने वो वचन सुना। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो वहाँ पे खड़ा रह के तुम प्रार्थना करो, यीशु मसीह के पास प्रार्थना करो, तो यीशु मसीह देवदूत भेजेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो उसको प्रवचन याद आ गया, उसको प्रवचन याद आ गया, वो उधर ही खड़ा था वो, और उसी जगह पर उसने यीशु मसीह के पास प्रार्थना करी कि यीशु मसीह मैं अकेला नहीं निकल सकता हूँ और कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहे, तुम ही कुछ कर दो। और उसने प्रार्थना की और उसी 10-15 लड़के लोग आ गए और पतरे पे चढ़ गए, पतरा निकाला और उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके वचन सुनना चाहिए, वचन सुनने से अपने को मालूम पड़े कि प्रार्थना कैसी करना है। हालेलुया। वचन सुनो और वचन सुनने के बाद तुम्हारा परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया। जैसा पेत्र ने कहा कि प्रभु जी पूरी रात हम जाला डाल रहे लेकिन मछली नहीं है, लेकिन तुम्हारे कहने से हालेलुया मैं जाला डालता हूँ, और उसने जाला डाल दिया और इतनी मछली आ गई कि जाला फटने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तभी शमौन ने अपने जो दूसरे नाव में जो दोस्त थे याकूब और यूहन्ना, उनको बुलाया कि भाई मदद करो। हालेलुया, जल्दी आ जाओ, मदद करो, मछली बहुत है। हालेलुया। और वो लोग भी आए और मछली निकाले, उनकी भी नाव भर गई और इनकी भी नाव भर गई और नाव डूबने लगी, इतनी मछली पकड़ी। हालेलुया। एक ही टाइम में इतनी मछली कहाँ से आई? ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो देखकर पेत्रस ने यीशु मसीह के पाँव पे गिर पड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह पेत्रस यीशु मसीह के पाँव पे गिर पड़े और कहा कि प्रभु जी मेरे से दूर हट जाओ क्योंकि मैं पापी मनुष्य है। हालेलुया। क्या अपन सब पापी है, लेकिन पापी मनुष्य ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता है। नीतिमान मनुष्य ये ऐसा चमत्कार कर सकता है। जिसने अपने जीवन में पाप नहीं किया वही चमत्कार ऐसा कर सकता है। तभी पेत्रस यीशु मसीह के पाँव गिर पड़े और कहा प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इतनी मछली पकड़ने के बाद हालेलुया, हालेलुया, वो सब साथीदार वो सब अचंभा हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, इतनी मछली कहाँ से आ गई? पूरी रात मेहनत के एक मछली भी नहीं आई।
हालेलुया। और इतनी सब मछली दोनों नाव भर गई और ऊपर से डूबने लगी, इतनी मछली का आशा है, अचंबा हो गए। हालेलुया। कई लोग पहली बार यहाँ पे आते और अचंबा हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम देखो यहाँ पे कई लोग आते और यहाँ पे गवाही सुनते, अरे इसकी बड़ी गाठ थी और गाठ चली गई। कल एक गवाही आई थी, हालेलुया, एक बहन की गवाही आई थी, उसके यहाँ पे गाठ थी और वो बोलती थी मछली खाती थी, तो किसी ने कहा तुम मछली खाती है इसलिए वो गाठ आ गई, तो उसने मछली बंद की। फिर उसने वचन सुना कि परमेश्वर ने मछली बनाई, मछली खाने से बीमारी नहीं आती है, वापस उसने मछली खाना चालू किया। हालेलुया। तो डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कहा कि गांठ निकालना पड़ेगा, कैंसर की गांठ हो सकती है। वो भाई मेरे पास पैसा नहीं है। हालेलुया। उसने ऑपरेशन नहीं किया और फिर प्रार्थना में आ गए और उसने तेल का इस्तेमाल करने लगे और वचन सुनने लगे। हालेलुया। यहाँ पे वचन सुनने के बाद लोगों का विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। वचन सुनने के बाद लोगों का विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। और उसने वो गवाही सुननी थी और उसने विश्वास से तेल लगाते रहेगी, प्रार्थना गए और उसी दौरान वो प्रार्थना में आते रही और उसकी गांठ पूरी तरह से चली गई। हालेलुया, हालेलुया। कल उसने गवाही देते समय कहा कि मैं खाना नहीं खा पाती थी। हालेलुया, इतनी तकलीफ होती थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये सब चमत्कार देखने के बाद अपना विश्वास बढ़ना चाहिए। ये सब अचंबा हो गए, यूहन्ना याकूब थे और वो सब अचंबा हो गए। और फिर शमौन ने कहा, शमौन अचंबा हो गया और तभी यीशु मसीह ने कहा कि डरो मत। हालेलुया। ये सब चमत्कार देखने के बाद कई लोग डरते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह गांव में गए थे, एक आदमी को दुष्ट आत्मा था, 2000 सैनिक उसमें थे और यीशु मसीह ने सब सुअर के अंदर डाल दिए। और जो गांव वाले आए और वो देखे तो गांव वाले डर गए और गांव वाले बोले कि भाई तुम हमारे गांव में मत आना। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे कई लोग डरते हैं। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने उसको कहा कि डरो मत। बहुत लोग डरते हैं, चमत्कार देखने के बाद डरते हैं, लेकिन तुम यीशु मसीह के पास आते तो डर निकालो। इसके लिए शमौन के यीशु मसीह ने कहा कि डरो मत। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो किसको डरना, इंसान को मत डरो, परमेश्वर अपने साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर साथ है तो शैतान हाथ नहीं लगा सकता है तुमको, परमेश्वर अपने साथ है तो डरना मत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डरना मत। और यीशु मसीह ने कहा कि जो हम आज से मनुष्य को पकड़ेंगे और नौका किनारे पर लगा के सब कुछ छोड़ के वो उसके पीछे गया, सब कुछ छोड़ के। और वो 2 नाव पूरी तरह से उसकी भरी थी मछली से, वो भी उसने छोड़ा। ऐसा ना यीशु मसीह को कहा कि अभी मैं मछली बेचता हूँ, पैसा इकट्ठा करता हूँ, औरत को देता हूँ, घर वाले को पूछ के मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, ऐसे उसने नहीं कहा। इस वचन में कहा कि सब कुछ छोड़ के वो उसके पीछे चला गया। हालेलुया। क्योंकि उसने वचन सुना था, उसने जो उपदेश लोगों को कर रहा था उसने सुना था और उसका परिवर्तन हुआ। अगर मैं वापस घर में जाऊंगा, इस संसार में गुतूंगा, धन दौलत के पीछे जाऊंगा तो फायदा क्या। अगर मैं परमेश्वर के साथ जाऊंगा, परमेश्वर के वचन का काम करूंगा तो मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए अपन सत्य जानो, सत्य पहचानो। क्योंकि आज लोग इतने रो रहे, इतने लोग बेघर हो गए, वो देख के आंसू आ रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी खरी लड़ाई किसके साथ है? जो इस संसार में जो अधिकारी है उनके साथ है। आज शैतान ने अधिकारी लोगों का, बड़े लोगों का ताबा लिया और लोग उसके पीछे जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी खरी लड़ाई उनके साथ है। हालेलुया। तो अपनी उनकी लड़ाई उनके साथ अपन कैसे कर सकते? तो अपने साथ परमेश्वर के शस्त्र सामग्री होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। शस्त्र सामग्री कभी बोल सकते, विश्वास की ढाल, हालेलुया, पवित्र आत्मा की तलवार, हालेलुया, सत्य से कंबर खचो, ये सब अपने साथ रहेगा तो अपन उन लोगों का सामना कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। तो आज से वचन सुनते रहो, जल्दी आ जाओ, वचन सुनो और वचन का पालन करो। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। बुरे समय वो वचन तुम्हारे काम आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुमको कोई सवाल करेगा, अगर वचन तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम उसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। हालेलुया। कि अपन किसी को डरते नहीं। हालेलुया। अपन एक ही को डरना है, जो न्याय करने वाले आने वाला है, उसको ही डरो। हालेलुया। परमेश्वर अपने साथ है। यीशु मसीह ने कहा, मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए ये वचन का पालन करो। आज से तुम जब भी प्रार्थना में आते, वचन सुनो, गवाही सुनो, तो तुम्हारा परिवर्तन होएगा। और वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो तो तुम्हारी हर तकलीफ बीमारी जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास करो, विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह अभी तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे जीवन की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। प्रभु यीशु की कृपा, आशीर्वाद तुम्हारे जीवन पे हो जाएगी। शैतान के हर बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाएगी। प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर की सब शैतानी शक्ति इसी क्षण निकल जाएगी और स्वर्गीय आशीर्वाद तुम्हारे जीवन पे आ जाएगी। प्रभु यीशु की शांति, दया और पवित्र आत्मा से भर जाओ। आमीन।